Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your history instructor Amna Nawaz and welcome to all of you in your class. My dear students, आज हमने BLIF 9.4 पढ़ना है. I hope all of you have done with your bridging activity. That's good. Let's move towards our learning outcome. आज का learning outcome है describe some sequence of events of World War II. So let's move towards our focus World War II. उसका टेन्योर क्या था वर्ल्ड वॉर टू का? डेट वॉज 1939 टू 1945. एक्सिस पावर्स जो थी वर्ल्ड वॉर टू में, वो मेन पावर्स जो थी वो जर्मनी था, इटली और जापान था. पहले जो था जर्मनी ने वो वर्ल्ड वॉर वन के अख्ताम पे जो ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, उसका जो था उसने खात्मा किया था, उसकी खिलाफ वर्जी की थी, वायलेट किया था उस ट्रीटी को. इसके अलावा जो है जर्मनी और सोवियत यूनियन के दरमियान भी एक माहिदा इन्होंने तय किया था कि जर्मनी जो है वो बाकी दुनिया में जो कुछ मर्जी करता रहे, जिसको मर्जी अपनी कंट्रोल में लेता रहे, लेकिन सोवियत यूनियन और जर्मनी जो हैं वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे. सो जर्मनी ने उस ट्रीटी को भी, उस माहदे की भी खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन को एलाइड पावर्स का हिस्सा बनना पड़ा. इसके अलावा जो एलाइड पावर्स थी उसमें यूनाइटेड किंगडम था और यूएसए जो है वो भी पहले एलाइड पावर का हिस्सा नहीं था. जब जापान ने जो है वो यूएस की जो नेवल बेस थी उस पर हमला किया था, तो यूएस को एलाइड पावर्स में शामिल होना पड़ा था और वर्ल्ड वॉर टू का हिस्सा बनना पड़ा था. सो इस तरह से मुख्तलिफ एक्सिस पावर और एलाइड पावर्स जो थी वो वर्ल्ड वॉर टू का हिस्सा बनी थी. आगाज कैसे हुआ था वर्ल्ड वॉर टू का? वर्ल्ड वॉर टू इन द साइड ऑफ वेस्ट. वेस्ट में, वेस्ट साइड जो थी वहां पे पहले आगाज हुआ था. जर्मन एक्सपेंशन इन द वेस्टर्न यूरोप इन 1942-41. पहले जो था वो जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करना चाहा था, जिसकी वजह से बरतानिया और फ्रांस ने जो है वो जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दी थी. सो इस तरह से इन 1 सितंबर 1939 जो है वो वर्ल्ड वॉर टू का आगाज हुआ था, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करना चाहा था. उसके बाद जो है जर्मनी ने पोलैंड पर कंट्रोल करने के बाद जो है वो डंकरिंग के रास्ते से मई 10, 1940 को फ्रांस को भी, फ्रांस की जो मैगिनोट लाइन जो उन्होंने बनाई थी वर्ल्ड वॉर वन के अख्ताम पर, उसको भी क्रॉस किया और मुख्तलिफ साइड से जो है वो अपनी छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर, अपनी जो मिलिट्री थी उसकी छोटी छोटी टुकड़ियां बनाकर फ्रांस को कंट्रोल किया था, जिससे फ्रांस ने सरेंडर कर दिया था जून 22, 1940. सो इसके बाद जो है वो जर्मनी ने बरतानिया पर हमला करना चाहा, लेकिन बरतानिया की जो फोर्स थी रॉयल एयर फोर्स, उसने जर्मनी को रोक दिया एट जुलाई 10 एंड अक्टूबर 31, 1940. सो जो हिटलर था जर्मनी का, जो उस वक्त जो उनको जो कंट्रोल कर रहा था, जो जर्मनी का रूलर था, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था और इसी हिटलर की वजह से ही वर्ल्ड वॉर टू का जो था वो आगाज हुआ था. वो एक जो था वो फैसिस्ट था, एक रेसिस्ट था, जिसने मुख्तलिफ जो कम्युनिज्म थी उसको ख़त्म करना चाहा था और जो वर्साइल्स थी और उसका जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी उसकी भी खिलाफ वर्जी की थी. सो फ्रस्ट्रेटेड जो हिटलर था उसने बॉम्बिंग स्टार्ट की थी विद द एयरफोर्स एट ब्रिटिश सिटीज़. सो लंदन पे जो मेन सिटी था बरतानिया का, उस पे उसने बमबारी जो थी वो स्टार्ट कर दी थी एट सितंबर 7, 1940, जिसकी वजह से बरतानिया को खासा नुकसान उठाना पड़ा था. इसके बाद जो है हिटलर वर्सेस स्टालिन. स्टालिन जोसेफ जो था वो सोवियत यूनियन का जो था वो रूलर था. इनके दरमियान जो था वो माहिदा तय हुआ था कि हिटलर जो है वो दुनिया में जहां भी छेड़छाड़ कर रहा है, मतलब जिस ट्रीटी को भी कंट्रोल कर रहा है करता रहे, स्टालिन जो है वो उसका साथ देगा, लेकिन ये दोनों आपस में जो है वो एक दूसरे की ट्रीटीज को कंट्रोल नहीं करेंगी. लेकिन हिटलर ने उस ट्रीटी का भी, उस माहदे की भी खिलाफ वर्जी की और
ऑपरेशन बारबरोसा जो था वो 1940 से 42 में स्टार्ट किया. that was called Operation Barbarossa. जर्मनी इन्वेड्स द स्वेट यूनियन. स्वेट यूनियन की टेरिटरी पे जर्मनी ने इन्वेड करना स्टार्ट किया और उसको अपने उसकी टेरिटरीज को कंट्रोल करना शुरू किया एट जून 22, 1941. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जर्मनी ने मुख्तलिफ जो टेरिटरीज थी एट दिस साइड एंड दिस साइड, इनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया. लेकिन जो स्वेट यूनियन थी वहाँ पे जो था वो वेदर जो था वो काफ़ी हार्श था. तो वहाँ पे जो जर्मनी के जो जंगजू थे वो वहाँ पे ज़्यादा देर टिक नहीं सके. तो बैटल ऑफ स्टेलिंगर्ड में, जो कि अगस्त 1942 से फेब 1943 तक चली थी, इतनी लंबी बैटल चली थी. तो वहाँ पे हार्श वेदर की वजह से जो है वो जर्मनी के जंगजू जो थे वहाँ टिक नहीं सके थे, जबकि जो सोवियत यूनियन के जो मिलिट्री थी वहाँ पे हार्श वेदर की वजह से उन्होंने हासा मुकाबला किया. तो बैटल ऑफ स्टेलिंगर्ड में जो है वो जर्मनी के जो जंगजू थे उनको वापस मुड़ना पड़ा और उनको वहाँ पे जो है वो मात का सामना हुआ. इसके बाद जो है वो जंग का एक नया रुख स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 इन द पैसिफिक ओशियन. पैसिफिक साइड पे जो है वो जंग का आगाज हुआ जब जापान ने यूएस की नेवल बेस पे एट पर्ल हार्बर पे अटैक किया इन दिसंबर 7, 1941. उस वक्त में यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हुआ और एलाइड पावर्स के साथ उसने जो है वो हाथ मिलाया. इससे पहले जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स जो था, अमेरिका जो है वो जंग में शामिल नहीं होना चाहता था, जबकि जापान ने जो है वो उसकी पर्ल हार्बर पे उसकी नेवल जो बेस थी उस पर हमला करके यूनाइटेड स्टेट को मजबूर किया कि वो वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो जाए. इसके बाद जो है वो सिंगापुर पे अटैक किया जापान ने और मुख्तलिफ जो ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ के जो सोल्जर्स थे उनको कैदी बनाया था. तो उस वक्त में कम से कम जो थे वो 80,000 सोल्जर्स जो थे बरतानिया के और कॉमनवेल्थ के, उनको जापान ने जो है बंदी बनाया था इन फेब 15, 1942. उसके बाद जो है यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान पर जो है वो जंग का आगाज किया. दैट वाज बैटल ऑफ मिडवे इन जून 4 टू जून 7, 1942, जिसमें यूएस ने जापान की जो नेवल पावर थी उसको वीक किया और जापान को जो थी वो मात दी थी. इसके बाद जो है जो जंग का झुकाव जो था वो एलाइड पावर्स की तरफ हुआ था. वो किस तरह से हुआ था? जब एलाइड पावर्स ने जो इटली का शहर था जुलाई 9 से अगस्त 17 में 1943 में जो है वो सिसिली के शहर पर हमला किया था और वहाँ पे जंग लड़ी थी. तो इटली ने सितंबर 3, 1943 में सरेंडर कर दिया था. सो ये 3 वाक़ये जो थे, एक बैटल ऑफ मिडवे, एक बैटल ऑफ स्टेलिंगर्ड और फॉल ऑफ इटली, ये जो 3 वाक़ये थे ये अलाइड पावर्स की तरफ इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 का झुकाव किया था. इसके बाद जो है एलाइड फोर्सेस ने हमला किया था नॉर्मेंडो और फ्रांस के जो इलाके थे वहाँ पे, और जर्मनी ने जितने वहाँ के इलाकों को कंट्रोल किया हुआ था वो एलाइड पावर्स ने उनसे वापस ले लिए थे. इसके बाद जो है वो बैटल ऑफ बल्ज का आगाज हुआ था इन दिसंबर 16, 1944, जिसमें जर्मनी ने सरप्राइज अटैक किया था ऑन एलाइड पावर्स, लेकिन एलाइड पावर्स ने जो है वो काउंटर अटैक किया था और जर्मनी को मात दी थी. सो वर्ल्ड वॉर 2 का जो था वो इख्तिताम हुआ था इन 1945 विद द बैटल ऑफ ओकिनावा एट वन साइड. अप्रैल 1 टू जून 22, 1945 तक ये जंग जो थी वो अप्रैल से जून तक जो थी वो लड़ी गई थी बिटवीन यूएस एंड जापान. जो ये वॉर जो थी, ये बैटल जो थी वो ब्लडिएस्ट बैटल थी इन वर्ल्ड वॉर 2 में, जो कि
यूएस और जापान के दरमियान लड़ी गई थी और यूएस ने जापान को मात दी थी। इसके बाद जो है जो एडोल्फ हिटलर था जर्मनी का जो मिनिस्टर था, उसने सरेंडर कर दिया था और मई 7 1945 में उसने सुसाइड कर लिया था और मई 8 1945 में यूरोप ने विक्ट्री डे मनाया था, जिसको VE डे के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है जापान अभी भी मात खाने के बावजूद रुक नहीं रहा था, जिसकी वजह से यूएस ने हिरोशिमा पे अगस्त 6 एंड नागासाकी पे अगस्त 9 को बॉम्ब गिराए थे, एटॉमिक बॉम्ब, जिसकी वजह से जापान ने सरेंडर अनाउंस कर दिया था एट अगस्त 14 और वर्ल्ड वॉर 2 का जो अख्ताम जो था वो जापान के सरेंडर करने की वजह से एट सितंबर 2 1945 को हो गया था। सो वर्ल्ड वॉर 2 की जो थी वो 3 फेजेस थी। फर्स्ट वन जब वॉर जो थी वो बिगन हुई थी और जर्मनी ने अपने अराउंड की तमाम टेरिटरीज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, और जब यूएस और सोवियत यूनियन जो थे वो अलाइड बने थे तो वो जो एक एक्सिस मोमेंटम था उसको ब्रेक किया गया था। और थर्ड फेज में जो था वो वर्ल्ड वॉर 2 का झुकाव जो था वो अलाइड पावर्स की तरफ हुआ था और उनको विक्ट्री मिलना शुरू हुई थी, वो जीतना शुरू हुए थे। So my dear students, that's over here. The next one is formative check and thrive that you have to do on your practice book. I hope all of you have done well. We'll meet in our next session, inshallah. Allah Hafiz.